अब स्टीफन ने इसके ऊपर एक छत से ढका। हालांकि छत अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। पास की जमीन की डीली मिट्टी कंक्रीट डालने और मिलाने के लिए एकदम सही थी। स्टीफन ने सभी को एक साथ मिलाया। यह थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन समान रूप से फैलाने के बाद इससे पूरा छत कवर हो गया। अब आश्रय में जान डालने के लिए स्टीफन ने आसपास से काई इकट्ठा किया और इसे छत के ऊपर सजा दिया। लकड़ी की दीवार भी ऐसे ही बनी थी। जोड़ों को लकड़ी की रस्सी से मजबूत किया। अब खूंखार जानवर भी प्रवेश नहीं कर सकता। सामने की दीवार बनाना बहुत जरूरी था। नुकीली लकड़ी नींव के गड्ढे में गाड़कर ढांचे को बनाया और आखिर में लकड़ी को जमीन के बराबर काटकर काम पूरा किया गया। लकड़ी और दीवार के बीच की दरार को भी भरना जरूरी था। अंत में मिट्टी के टुकड़ों की एक परत बिछाकर उसे मजबूत कर दिया गया। क्योंकि पुराने पेड़ में कोई दरवाजा नहीं था, इसलिए उसे एक छोटा दरवाजा भी बनाना पड़ा जो उसमें फिट हो सके, ताकि आश्रय को छिपने में मदद करे। दीवार गैप को भरना जरूरी था, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य सुरक्षा था। 2.5 घंटे में ढलाई पूरी हो गई। दीवार को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए स्टीफन ने उस पर लकड़ी के टुकड़े जड़कर निशान बनाए। अब आश्रय पूरी तरह तैयार था। बस अंतिम चीज की कमी है, जो कि चिमनी है। और स्टीफन का बुनाई स्किल भी बहुत अच्छा है। उसने बेंत को मोड़कर एक मूल ढांचा बनाया, फिर आगे पीछे की बुनाई तकनीक का उपयोग करके एक चिमनी फ्रेम को बनाया। और अब यह पहले से खोदी गई धुआं निकास में पूरी तरह से सेट खा गया। लेकिन धुएं से बचने के लिए इसे मिट्टी के मिश्रण की एक परत से ढकना अभी भी आवश्यक है। ठंड ने उसे आग जलाने पर मजबूर किया। आग तेज हुई तो उसने धीरे से ढक्कन बंद कर दिया। भट्टी का धुआं निकास से ऊपर उठने लगा। बारिश का मौसम आ गया है, पर भीतर काफी गर्म है। स्टीफन ने बहुत सोच विचार कर पुराने पेड़ की छाल लाने का फैसला किया। उसने दूसरी टूटी हुई पेड़ की छाल को उस पर चिपकाया और अभी जमा की गई काई से उसे थोड़ा ढंक दिया। इससे बाहर से सादा दिखने वाला आश्रय अधिक छिप जाएगा। अब वह उन लकड़ी के खूंटों को लाया जिन्हें उसने शुरू में काटा था, क्योंकि आश्रय के अंदर बस एक लकड़ी का बिस्तर है। मेज के लिए कोई लकड़ी नहीं थी। लकड़ी को बीच से काटकर मेज का ऊपरी हिस्सा बनाया और फिर उसमें छेद करके उसमें नुकीली लकड़ी फंसाकर मेज के चारों पैर को बनाया। कठिन निर्माण के बाद बारिश आई। भूख ठंड से बेहाल, उसे तुरंत रात का खाना चाहिए था। अंदर की सुविधाएं ठीक करके उसने जंगली गोमांस के टुकड़े काटकर आग पर रखे। बाहरी दुनिया की सारी हलचल भूल चुका था। गोमांस की तेज सुगंध से उसके मुंह में पानी आ रहा था। आज का मुख्य भोजन एक छोटा पैनकेक था, जिसमें कटे गोमांस के टुकड़े और साइड डिश थी। इसे बनाना आसान है और भूख मिटाने के लिए उत्तम है। उसने भर पेट खाना खाया। जंगल में अकेला व शांत है। खाकर उसने जलते हुए लकड़ी के साथ सो गया।